एक गुरुजी अपने शिष्यों से घिरे हुए बैठे थे। तब अचानक एक व्यक्ति आए और बड़ी उद्दंडता से गुरु के मुंह पर थूका। गुरु ने बड़े शांतिपूर्ण भाव से उस व्यक्ति को कहा, आगे क्या? इसको सुनकर वो व्यक्ति फिर थूका। फिर गुरु ने कहा, आगे क्या? व्यक्ति इतने अचरज में पड़ गए क्योंकि उन्होंने कभी इस प्रकार की प्रतिक्रिया देखी ही नहीं थी। घबराए, मुड़कर वहां से भाग गए। सारे शिष्य गुरु को देखकर कहते हैं, इस व्यक्ति ने आपके साथ उद्दंडता की, दुर्व्यवहार किया, इसको हम सबक सिखाएंगे, दंड देंगे, आप अनुमति दीजिए। गुरु ने कहा, अरे भैया, ये व्यक्ति ने जो मुझे थूका वो तो वास्तव में उसके मन का मैल था। उसके मन में कई ऐसे नकारात्मक विचार चल रहे थे और उन विचारों को अपने जिह्वा तक नहीं ला पाया। कभी कभी जब भावनाएं इतनी तीव्र हो जाती हैं तो भाषा पर्याप्त नहीं होती और ऐसे भाषा की कमी में व्यक्ति ऊटपटांग हरकतें करने लगता है। इसलिए मैं उसके थूकने से बिल्कुल विचलित नहीं हुआ और मैंने केवल इतना ही कहा कि भाई लगता है मन में कुछ और बोलने के लिए शेष रह गया है, इसलिए आगे क्या, अर्थात कुछ बोलो। अगले दिन जब गुरु अपने शिष्यों के साथ बैठे थे, ये व्यक्ति फिर आया। आते ही साथ गुरु के चरणों में गिरकर उनके चरणों को पकड़कर उच्च स्वर में रोने लगे। उस रोने की ध्वनि को सुनकर गुरु फिर उनको उठाए, आलिंगन किया और कहा, आगे क्या? इसको सुनकर वो व्यक्ति और जोर जोर से रोने लगे। गुरु ने कहा, अरे भाई, आप तो बड़े भावनात्मक व्यक्ति हो, आपके मन में इतनी भावनाएं हैं, आप व्यक्त नहीं कर पा रहे हो। मैं आपको आश्वासन देता हूं कि मैं और मेरे शिष्य आपके साथ दुर्व्यवहार नहीं करेंगे। आप अपने मन के विचारों को व्यक्त तो कीजिए। इसको सुनकर वो व्यक्ति फूट फूट कर रोते हुए कहने लगे, क्षमा करना, मैंने आपके प्रति बहुत अपराध किए। जब गुरु ने यह बात सुनी, हंसे और कहते हैं, अरे कल जिस व्यक्ति ने मेरे साथ व्यवहार किया वो व्यक्ति भिन्न था, मैं भिन्न था। 24 घंटे में हमारी कई अंतड़ियां बदल गईं। आप और मैं दोनों भिन्न हो गए, केवल हमारी आत्मा नहीं बदली और आत्मा तो अपराध से परे है। और इसलिए भागवत वर्णन करता है, गुण प्रवाहाय तस्मिन् क शाप क नो अनुग्रह कह स्वर्ग नरकः को वा किम सुखम दुःखमेव च। इस भौतिक जगत में प्रकृति के गुणों के प्रवाह से हम सभी का जीवन चल रहा है। सुख क्या है, दुख क्या है, स्वर्ग क्या है, नरक क्या है, इन सब द्वंद्वों से परे होकर हमें आध्यात्मिक स्थिति में स्थित होना आवश्यक है। ये हम सभी शास्त्रों का मूल केंद्र है और आइए हम भी अपने जीवन को इस प्रकार संवारें।